कैसे हैं दोस्तों। आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। तो अब हम चालू करेंगे सेट 3, किसका, फिटर का, सेकंड ईयर का सेट 3। तो चलिए चालू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं और चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। फेराइट, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट किसमें होता है। फेराइट में होता है। 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 ठीक है, किसमें होता है। फेराइट में होता है। चित्र में दर्शाई गई की का क्या नाम है। की का क्या नाम है। किस की का। ये जो चित्र दिखाया गया है, इसमें जो ये की बनी हुई है, ये जो की बनी हुई है, ये जो की बनी हुई है, इस की का क्या नाम है। इस की का क्या नाम है। पैरेलल शंख की है, गिब हेड की है, वुडरफ की है, टेपर शंख की है। तो क्या है। पैरेलल शंख की। दूसरे का आंसर क्या है। पैरेलल शंख की। एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। स्टील को नरम करना, काटने की क्षमता जोड़ना, घिसने के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। तो क्या है। एनेलिंग का उपयोग। एनेलिंग का उपयोग है स्टील को नरम करने के लिए। क्या है। स्टील को नरम करने के लिए। स्टील को क्या करना है। नरम करना है। जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है। चौथा ऑप्शन है स्टील की गेन संरचना को रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग का उपयोग किया जाता है। काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए हम करते हैं हार्डनिंग, फिर हार्डनिंग के बाद हम उसको करते हैं टेम्परिंग, ताकि वो जल्दी टूटे ना। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए, यदि गर्म स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर या उसके ऊपर गर्म किया जाता है जो 723 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ऊपर अधिक गर्म किया जाता है स्टील को और एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। काय से ठंडा किया जा रहा है ये नहीं लिखा है। वाटर से ठंडा किया जा रहा है, वायु से ठंडा किया जा रहा है, काय से ठंडा किया जा रहा है ये नहीं लिखा जा रहा है। अगर मान लिया जाए कि ये ठंडा किया जा रहा है, नॉर्मल बोला है, तो उस संरचना का क्या नाम होगा। उस संरचना का नाम है फेराइट, ऑस्टेनाइट, मार्शेंटाइट, मार्टेनसाइट और पियरलाइट। तो चौथे का आंसर है मार्टेनसाइट। चौथे का आंसर क्या है। मार्टेनसाइट। आंसर क्या है। मार्टेनसाइट है। क्या है आंसर। मार्टेनसाइट। गर्म स्टील को तेजी से ठंडा करने के लिए जो हमें संरचना प्राप्त होती है उसको कहते हैं मार्टेनसाइट। क्या कहते हैं। मार्टेनसाइट। क्या कहते हैं। मार्टेनसाइट। क्या कहते हैं। मार्टेनसाइट। पांचवा, स्टील पर काटने की क्षमता और वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है। टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग। तो पांचवे का क्या आंसर है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम काटने की क्षमता को बढ़ाते हैं तो हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग के बाद हम करते हैं टेम्परिंग और नॉर्मलाइजिंग होती है गेन स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। छठवां, कौन सी उपचार प्रक्रिया है, कौन सी उपचार प्रक्रिया है जो स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है। कौन सी ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है जो स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है। टेम्परिंग करती है, हार्डनिंग करती है, नॉर्मलाइजिंग करती है, एनिलिंग करती है। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हार्डनिंग, जो स्टील की मजबूती, उसकी कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है। क्या है। हार्डनिंग। छठवें का आंसर क्या है। हार्डनिंग। क्या है। हार्डनिंग। समन प्रक्रिया में
शीतलन की तेज दर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? What is used to achieve faster rate of cooling in the quenching process? जो क्विंचिंग प्रोसेस होती है उसमें शीतलन की तेज दर प्राप्त करने के लिए क्या हम जल का उपयोग करते हैं, क्या हम ब्राइन सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, क्या हम वायु का उपयोग करते हैं, क्या हम तेल का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? क्विंचिंग प्रक्रिया के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? कई बार आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। सातवें का आंसर क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। तेज दर प्राप्त करने के लिए हम उपयोग करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। इसका ब्राइन सॉल्यूशन का किसका उपयोग करते हैं हम? ब्राइन सॉल्यूशन का। किसका उपयोग करते हैं हम? ब्राइन सॉल्यूशन का। किसका उपयोग करते हैं हम? ब्राइन सॉल्यूशन का। नल का लिखा है टैप्स। टैप्स एंड शियर ब्लेड्स में जो टेम्परिंग कलर होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है, पॉलिश स्ट्रॉ होता है, गहरा नीला होता है, लाल होता है। तो जो हम टेम्परिंग कलर होता है टैप्स एंड शियर ब्लेड का वो होता है भूरा। वो क्या होता है? भूरा। आठवें का आंसर क्या हुआ? आठवें का आंसर हुआ भूरा। क्या हुआ? भूरा। 10 मिलीमीटर मोटाई की 10 मिलीमीटर मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के लिए उसको भिगोने का समय कितना है? 10 मिलीमीटर मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के दौरान उसको भिगोने का समय कितना होता है? 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट? क्या होता है? क्या होता है? 5 मिनट। क्या होता है? 5 मिनट। क्या होता है? 5 मिनट। क्या होता है? 10 मिलीमीटर वाली स्टील को कठोर बनाने के लिए भिगोने का समय कितना होता है? 5 मिनट। कितना होता है? 5 मिनट। क्या होता है? 5 मिनट। 10वां क्वेश्चन चालू करते हैं। एनीलिंग के दौरान कार्बन स्टील की शीतलन दर क्या है? एनीलिंग के दौरान कार्बन स्टील की शीतलन दर क्या है? 75 डिग्री से 100 डिग्री प्रति आवर सेल्सियस में, 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस प्रति आवर, 125 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति आवर, 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति आवर। तो इसका आंसर क्या है? एनीलिंग के दौरान जो कार्बन स्टील की शीतलन दर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति आवर। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति आवर। चौथा ऑप्शन, कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमजोर है? कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमजोर है? फेराइट, सीमेंटाइट, पर्लाइट, हाइपर यूक्टेटाइड। क्या है? हाइपर यूक्टेटाइड। तो 11वें का आंसर क्या होगा? फेराइट, सीमेंटाइट, पर्लाइट और हाइपर टेक्टाइड में जो आंसर होगा वो है फेराइट। क्या है? फेराइट। 11वें का आंसर क्या है? फेराइट। 11वें का आंसर क्या है? फेराइट। 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है? 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है? सीमेंटाइट को, फेराइट को, पर्लाइट को, हाइपर यूक्टेटाइट को? तो जो 0.84% स्टील है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है पर्लाइट स्टील को। किसको कहा जाता है? पर्लाइट स्टील को। चित्र में दिखाए गए सीमा गेज का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए सीमा गेज का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए सीमा गेज का नाम क्या है? प्लेन रिंग गेज है, टेपर प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, डबल एंडेड प्लग गेज है। प्लेन रिंग गेज का उपयोग क्या है? इस सीमा गेज का नाम क्या है? प्लेन रिंग गेज है, टेपर प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है और डबल एंडेड प्लग गेज है। तो इसका नाम क्या है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या नाम है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या नाम है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज।
1 मिनट का समय दीजिए। क्या नाम था इसका? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव क्यों है कि एक ही कोने में नो और गो गेज साथ में लगे हुए हैं। रिंग गेज का क्या उद्देश्य है? होल व्यास की जांच करना, सॉफ्ट व्यास की जांच करना, पतले सॉफ्ट व्यास की जांच करना और आंतरिक थ्रेड की जांच करना। तो क्या है? सॉफ्ट व्यास की जांच करना। रिंग गेज क्या होता है? बाहरी व्यास को नापता है। बाहरी व्यास किससे नापा जाएगा? सॉफ्ट डायामीटर में नापा जाएगा। 14वां का क्या है? सॉफ्ट व्यास की जांच करना। चित्र में दिखाए गए गेज का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए इस गेज का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए इस गेज का नाम है टेपर रिंग गेज। क्या है? टेपर रिंग गेज। क्या है? टेपर रिंग गेज। चित्र में दिखाए गए गेज का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए इस गेज का क्या नाम है? थ्रेड रिंग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है, स्क्रू पिच गेज है, थ्रेड कैलिपर गेज है। तो 16वें का क्या आंसर है? 16वें का आंसर है थ्रेड प्लग गेज। क्या है? थ्रेड प्लग गेज। क्या है? थ्रेड प्लग गेज। 17वां डबल रो बॉल बीरिंग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डबल रो बॉल बीरिंग? पहला, अक्षीय भार उठाने के लिए, रेडियल भार वहन करने के लिए, दिशात्मक अक्षीय भार वहन करने के लिए, रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए। तो 17वें का आंसर है रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए। क्या है? रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए। 18वां चित्र में दिखाए गए बीरिंग का क्या नाम है? नीडल बीरिंग, थ्रस्ट बॉल बीरिंग, टेपर रोलर बीरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीरिंग। तो क्या है? नीडल बार बीरिंग। नीडल बीरिंग। क्या है? नीडल बीरिंग। 19वां जो ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में ये क्या है? ये जो एक्स से चिन्हित भाग है ये क्या है? बॉल बीरिंग है, सॉरी बाल केश है, इनर के रेस है, आउटर रेस है और बाल सेपरेटिंग गेज है। क्या है? बॉल सेपरेटिंग गेज है, आउटर रेस है, इनर रेस है और बॉल है। क्या है? 19वें का आंसर क्या है? 19वें का आंसर है बॉल सेपरेटिंग गेज। क्या है? बॉल सेपरेटिंग गेज। 19वें का आंसर क्या है? बॉल सेपरेटिंग गेज। हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए कौन सी बीरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए हम करते हैं कास्ट आयरन का। किसका उपयोग करते हैं? कास्ट आयरन का उपयोग हम करते हैं। कौन सा बीरिंग भार को अपनी धुरी के समांतर वहन करता है? कौन सा बीरिंग है जो भार को अपनी धुरी के समांतर वहन करता है? थ्रस्ट बीरिंग है। क्या है? थ्रस्ट बीरिंग है। थ्रस्ट वाला जो मैंने आपको बीरिंग का चैप्टर समझाया है पार्ट 1 पार्ट 2 में, यूट्यूब में डाला है, आप उसको देखिएगा तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आंसर है। तो 21वें का क्या है? थ्रस्ट बीरिंग। फिर उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बीरिंग का उपयोग किया जाता है? उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बीरिंग का उपयोग किया जाता है? तो उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए हम करते हैं टेपर रोलर बीरिंग का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं? टेपर रोलर बीरिंग का उपयोग करते हैं।
फिर चित्र में दिखाए गए बीरिंग का क्या नाम है? इस चित्र में दिखाए गए बीरिंग का नाम क्या है? बॉल बीरिंग है, रोलर बीरिंग है, थ्रस्ट बीरिंग है, जनरल बीरिंग है। तो इसका क्या नाम है? 23वें का क्या नाम है? थ्रस्ट बीरिंग। इसका आंसर क्या है? थ्रस्ट बीरिंग। चित्र में दिखाए गए बीरिंग का क्या नाम है? स्प्लिट बीरिंग, बुश बीरिंग, सॉलिड बीरिंग और जनरल बीरिंग। इस बीरिंग का क्या नाम है? इस बीरिंग का नाम है स्प्लिट बीरिंग। क्या नाम है? 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 स्प्लिट बीरिंग। सीमित बीरिंग स्थान में किस बीरिंग का उपयोग किया जाता है? सीमित बीरिंग स्थान में किस बीरिंग का उपयोग किया जाता है? नीडल बीरिंग। किसका उपयोग किया जाता है? नीडल बीरिंग का उपयोग किया जाता है। और जो अपने अक्ष के समांतर होती है उसको कहते हैं थ्रस्ट बॉल बीरिंग। क्या कहते हैं? थ्रस्ट बॉल बीरिंग। और जो अक्षीय भार में उच्च अक्षीय भार को उठाने के लिए उपयोग की जाती है, क्या नाम है? टेपर रोलर बीरिंग। क्या है? टेपर रोलर बीरिंग। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम मिश्र धातु बीरिंग में बीरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लीयरेंस क्यों दी जाती है? एल्यूमिनियम मिश्र धातु बीरिंग में बीरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लीयरेंस क्यों दी जाती है? एल्यूमिनियम मिश्र धातु बीरिंग में बीरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लीयरेंस क्यों दी जाती है? क्या स्नेहक को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करने के लिए, क्या संचारण प्रतिरोध के लिए, क्या तार प्रतिरोध को रोकने के लिए, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए? तो 26वें का आंसर है हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए हम एल्युमिनियम मिश्र धातु बीरिंग में बीरिंग और जनरल के बीच में अतिरिक्त क्लीयरेंस देते हैं। चित्र में दिखाए गए इस गेज का क्या नाम है? क्या ये सादा स्नैप गेज है? क्या ये एडजस्टेबल स्नैप गेज है? क्या ये थ्रेडेड स्नैप गेज है? क्या ये गो और नो गो स्नैप गेज है? तो 27वें का आंसर क्या है? ये है एडजस्टेबल स्नैप गेज। ये जो है एडजस्टेबल स्नैप गेज है। चित्र में दिखाए गए गेज का क्या नाम है? इसमें देखिए बना होगा, थ्रेड टाइप के बने हुए हैं, तो इसका नाम थ्रेडेड हो सकता है। हाँ, तो इसका नाम क्या है? थ्रेडेड स्नैप गेज है। फिर भी एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या है? प्लेन स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज, थ्रेडेड स्नैप गेज और कैलिपर गेज। क्या है? थ्रेडेड स्नैप गेज। जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? क्या ये रिंग गेज है? क्या ये प्लग गेज है? क्या ये थ्रेड गेज है? क्या ये वर्क पीस है? तो 29वें का आंसर है ये वर्क पीस है। क्या है? ये वर्क पीस है। जबकि ये यहाँ प्लग गेज दिया गया है, प्रोग्रेसिव नहीं है क्योंकि एक कोना यहाँ एक कोना यहाँ है। ठीक है। चित्र में दिखाए गए ये जो एक्स के चिन्हित भाग है इसका क्या नाम है? इनर रेस है, आउटर रेस है, बॉल केज है और बॉल सेपरेटर है। क्या नाम है? 30वें का क्या नाम है? बॉल केज। क्या नाम है? बॉल केज। इसका नाम क्या है? बॉल केज। बॉल केज। क्या है? बॉल केज। बॉल केज। इसका क्या नाम है? बॉल केज। चित्र में दिखाए गए बीरिंग का क्या नाम है? ये जो बीरिंग दी गई है इस बीरिंग का क्या नाम है? क्या ये रोलर बीरिंग है? क्या ये डबल रोलर बीरिंग है? क्या ये थ्रस्ट बीरिंग है? क्या ये स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग है? रोलर तो दिख रहे हैं। क्या ये रोलर बीरिंग है कि डबल रोलर बीरिंग है? तो ये स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग। क्या है? स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग। जो 31वें का आंसर है वो है स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग। क्या है? 31वें का आंसर है स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग। क्या है? स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग। क्या है? स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग। स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग। एक बार चेक कर लेते हैं। क्या है? स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग है। क्या है? स्पेशल थ्रस्ट बीरिंग है। चित्र में दिखाए गए बीरिंग का क्या नाम है?
चित्र में दिखाए गए इस बीरिंग का क्या नाम है? रोलर बीरिंग, नीडल बीरिंग, कोणीय संपर्क बीरिंग और सेल्फ अलाइंजमेंट रोलर कॉन्टैक्ट बीरिंग। इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? 32वें का आंसर क्या है? 32वें का आंसर है स्वयं संरेखित रोलर संपर्क बीरिंग। स्वयं संरेखित रोलर संपर्क बीरिंग, ठीक है। चित्र में दिखाए गए इस बीरिंग का क्या नाम है? सॉलिड बीरिंग, डबल रो बॉल बीरिंग, एकल पंक्ति बॉल बीरिंग, स्वसंरेखित बॉल बीरिंग। तो 33वें का आंसर क्या है? 33वें का आंसर है स्वसंरेखित बॉल बीरिंग। स्वसंरेखित बॉल बीरिंग। और इसमें क्या नाम था? इसमें स्वसंरेखित रोलर संपर्क बीरिंग। ये रोलर जो है ये संपर्क बीरिंग है। बॉल गोल होता है, रोलर थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। चित्र में दिखाए गए इस बीरिंग का क्या नाम है? सादा बीरिंग या प्लेन बीरिंग, बुश बीरिंग, सॉलिड बीरिंग, सेल अलाइंगिंग बुश बीरिंग। क्या है? स्वसंरेखित बुश बीरिंग। तो ये क्या है? स्वसंरेखित बुश बीरिंग है। क्या है? स्वसंरेखित बुश बीरिंग है। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो एक्स दिखाया गया है, इस एक्स का क्या नाम है? लैग है, पुलर है, बीरिंग है, पुलर प्लेट है। तो इसका क्या नाम है? पुलर प्लेट। क्या नाम है? पुलर प्लेट। क्या नाम है? पुलर प्लेट। 35वें का क्या नाम है? पुलर प्लेट। शाफ्ट के मामूली मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए कौन सी बीरिंग का उपयोग किया जाता है? कौन सी बॉल बीरिंग का उपयोग किया जाता है? प्लेन बीरिंग, बॉल बीरिंग, डबल लो बॉल बीरिंग, सेल्फ अलाइंगिंग बॉल बीरिंग। तो इसका आंसर क्या है? सेल्फ अलाइंगिंग बॉल बीरिंग। 36वें का आंसर क्या है? सेल्फ अलाइंगिंग बॉल बीरिंग। 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 किस बीरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है? जो ऊष्मीय चालकता है वो किस बीरिंग की कम होती है? नॉयलॉन की, टेफ्लॉन की, मिश्र धातु की और लैमिनेटेड फिनोलिक्स की। तो 37वें का आंसर है किस बीरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है? लैमिनेटेड फिनोलिक्स की। किसकी? लैमिनेटेड फिनोलिक्स की। किसकी? लैमिनेटेड फिनोलिक्स की। किसकी? लैमिनेटेड फिनोलिक्स की। क्या आंसर है? किस बीरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है? किस बीरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है? तो क्या है? लैमिनेटेड फिनोलिक्स। क्या है? लैमिनेटेड फिनोलिक्स। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बीरिंग कार्य कर सकता है? उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बीरिंग कार्य कर सकता है? कास्ट आयरन, व्हाइट मेटल, कॉपर शीशम मिश्र धातु और कैडमियम आधारित मिश्र धातु। तो इसका क्या नाम है? कॉपर शीशा मिश्र धातु। उच्च तापमान और उच्च भार पर कॉपर शीशा मिश्र धातु जो है वो बीरिंग का काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है? बीरिंग का काम कर सकता है। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है? ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है? हीटिंग, कूलिंग, क्विंचिंग, क्विंचिंग, कूलिंग, हीटिंग और हीटिंग, सोकिंग एंड क्विंचिंग, सोकिंग, क्विंचिंग एंड कूलिंग। तो क्या नाम है? हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग। हीटिंग के बाद सोक किया जाता है, मतलब कुछ देर तक उसी टेम्परेचर में गर्म किया जाता है या उसी के टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, फिर एकदम से ठंडा किया जाता है। 39वां, उस संरचना का क्या नाम है? यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, हमको उस संरचना का नाम बताना है जिसमें हम स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो क्या नाम है? ऑस्टेनाइट। क्या नाम है? ऑस्टेनाइट। इसका आंसर क्या है? ऑस्टेनाइट। टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? जब हम टेम्परिंग करते हैं
तो एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उस धातु के टुकड़े का कुछ कलर होगा, उस कलर का क्या नाम है? नीला, भूरा, बैंगनी, पीला। तो क्या नाम है? भूरा। 41वें का क्या नाम है? भूरा। 41वें का क्या नाम है? भूरा। 41वें का क्या आंसर है? भूरा। टैंपिंग करते समय जब हम 250 डिग्री सेल्सियस पे किसी वर्क को गर्म करते हैं तो उसका जो रंग होता है वो क्या हो जाता है? भूरा। क्या हो जाता है? भूरा। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? निगम से संबंधित, पार्टनरशिप फर्म, सरकारी विभाग और व्यक्तिगत। क्या होता है? सरकारी विभाग। प्राधिकरण जो होता है वो अनुसूची को प्रभावित करता है, दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? मूल्य, प्राइस बंच, प्राइस टैग और प्राइस कैटलॉग। जिसमें विभिन्न दरों का संकेत किया जाता है, क्या है? प्राइस कैटलॉग। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? हस्तौजार, पुस्तिका, गुड बुक, न्यू बुक। तो क्या है? हैंडबुक। क्या है? पॉकेट रेफरेंस का हैंडबुक। पाइप काटने डाई खालिस्तान पर आमतौर पर है। जो पाइप काटने वाली डाई है वो कितने पार्ट्स में विभाजित होती है? 4 भागों में, विभिन्न भागों में, अनलिमिटेड, है ना, या अनडिवाइडेड का मतलब होता है विभाजित नहीं होती है, या 3 भागों में या 2 भागों में। तो जो पाइप काटने में डाई का इस्तेमाल होता है वो होता है 2 भागों में विभाजित होती है। बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? क्या A1 का उपयोग किया जाता है? क्या A2 का उपयोग किया जाता है? क्या A3 का उपयोग किया जाता है? क्या A4 का उपयोग किया जाता है? 46वें में हम उपयोग करते हैं A3 का। बट ज्वाइंट जो होता है वो ऐसे में की जाती है, वेल्डिंग में लैप ज्वाइंट एक के ऊपर एक रख के की जाती है। तो क्या हुआ? 46वें का आंसर क्या हुआ? A3, ये वाला A3। क्या हुआ? A3। क्या हुआ? A3। लैप ज्वाइंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? लैप ज्वाइंट के लिए हम किस सिंबल का उपयोग करते हैं? लैप ज्वाइंट के लिए हम इस सिंबल का उपयोग करते हैं, क्या है? A1। क्या है? A1। क्या है? A1। इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन खालिस्तान द्वारा सीमित है। हटाया गया अनुभाग, परिभ्रमण अनुभाग, टूटा हुआ अनुभाग और आधा अनुभाग। तो 48वें का A3 क्या है? टूटा हुआ अनुभाग। टूटा हुआ अनुभाग। इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रही है। टूटा हुआ अनुभाग, टूटा हुआ अनुभाग, टूटा हुआ अनुभाग। 48वें का क्या आंसर है? टूटा हुआ अनुभाग। दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन के लिए टूटा हुआ अनुभाग उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सीमित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से खालिस्तान में दिखाया जा सकता है। जो सममित वस्तुएं हैं, क्या है? सीमित नहीं, सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए हम किस अनुभाग का उपयोग करते हैं? हम करते हैं आधा अनुभाग का उपयोग करते हैं। किसी खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है। परिभ्रमण अनुभाग में, हटाया गया अनुभाग में, चतुर्थ अनुभाग में, आधा अनुभाग में। हम यूज करते हैं आधा अनुभाग में। किसमें? आधा अनुभाग में। सॉरी, हम 50वें का आधा अनुभाग में हम 1/4 भाग को हटा दिया जाता है। 50वें का जो आंसर है वो है आधा अनुभाग, जबकि क्वेश्चन में 1/4 दिया गया है, परंतु आंसर क्या है? आधा अनुभाग। क्या है? आधा अनुभाग है ना। तो यही हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की क्लास कुछ समय बाद की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।